लेते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो कैसे होते हैं, ये फूंक से बजाए जाते हैं, फूंक देकर बजाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो इसका आता है अलगोजा, जो कि हमारा राज्य वाद्य यंत्र भी है। अलगोजा ये राज्य वाद्य यंत्र भी है, हमारा राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये आपको याद रख के चलना है। जाति कौन सी बजाती है, भील और कालवेलिया जनजाति बजाती है। भील व कालवेलिया जनजाति इसको बजाती है अलगोजा वाद्य यंत्र को। ठीक है, और प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में लेकर बजाए जाते हैं। प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में लेकर बजाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको अलगोजा वाद्य यंत्र के बारे में याद रख के चलना है। बांस के जैसा होता है, ये आपको याद रख के चलना है। दूसरा, अगर हम सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो आपको पता होगा शहनाई, जो कि हमारे मांगलिक अवसर पर बहुत बजाई जाती है, विवाह आदि में बहुत बजाई जाती है शहनाई। ठीक है, शहनाई जो है चिलम के आकार की होती है, सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है और 8 छेद इसमें होते हैं। ठीक है, 8 छेद होते हैं, चिलम के आकार की होती है। ठीक है, और मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। मांगलिक वाद्य है, ये आपको याद रख के चलना है। मांगलिक वाद्य है ये। इसको नफीरी या फिर सुंदरी भी कहते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जो है प्रमुख शहनाई वादक है। कौन है प्रमुख शहनाई वादक? बिस्मिल्लाह खां प्रमुख शहनाई वादक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको नफीरी या फिर सुंदरी भी बोलते हैं। नफीरी या फिर सुंदरी भी इसको कहा जाता है। 8 छेद होते हैं और सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य इसको माना जाता है। ठीक है, किसकी लकड़ी का बना होता है शहनाई? सागवान की लकड़ी की बनी हुई होती है। ये आपको याद रख के चलना है। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन भी था, जो कि है मशक वाद्य यंत्र। ठीक है, मशक वाद्य यंत्र किससे बना हुआ होता है? चमड़े का बना हुआ होता है वैसे तो, लेकिन फूंक देकर बजाया जाता है, इसलिए इसको सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और चमड़े में हवा भरी हुई होती है, दूसरी तरफ से बजाने वाला इसमें हवा भरता है। भैरू जी के भोपों, भैरू जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारा वाद्य यंत्र है वो हमारा वाद्य यंत्र है सतारा वाद्य यंत्र। ठीक है, सतारा वाद्य यंत्र नाम से लग रहा होगा तो वाद्य यंत्र है, लेकिन ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये सुशिर वाद्य यंत्र मिलता है। ठीक है, सतारा वाद्य यंत्र जो होता है बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप होता है। बांसुरी, अलगोजा, शहनाई का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना। और कहां पर बजाया जाता है? मेनली जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में ये मेनली सतारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 6 छेद इसमें होते हैं, 2 नलियां होती हैं। सतारा वाद्य यंत्र में 2 नली होती हैं और 6 इसमें छेद होते हैं। देखो भाई, छेद जो है ना पूछ ले जाते हैं कभी कभार एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दो, आप कोई से भी पूछे जा सकते हैं। तार जो तत् वाद्य यंत्र में क्या पूछा जाता है? तारों की संख्या पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रख के चलनी है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है पुंगी वाद्य यंत्र। पुंगी वाद्य यंत्र, पुंगी वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें विशेष प्रकार के तुम्बे से इसका निर्माण होता है। तुम्बे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो लंबा और पतला होता है, लेकिन जो नीचे वाला जो हिस्सा आपने देखा भी होगा, जो आजकल जो सपेरे जो होते हैं वो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, पुंगी वाद्य यंत्र का। ठीक है, और ये जो वाद्य यंत्र है सपेरा जाति के द्वारा होता है। गोल हिस्से में छेद कर 2 नलियां लगाई जाती हैं, 2 नली होती हैं, इसमें आपने देखी भी होंगी। पुंगी जो वाद्य यंत्र है, पहली बात तो कौन यूज करती है? सपेरा जाति। सपेरा जाति। और नलियां कितनी होती हैं? 2 नलियां होती हैं इसमें।
2 नलियां होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है हमारा इसमें वाद्य यंत्र में वो है नड़ वाद्य यंत्र। ये भी पूछा जाता है, नड़ वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र भी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र ही है ये। नड़ वाद्य यंत्र मशक की तरह ही होता है और इसके प्रमुख कलाकार पूछे जाते हैं। नड़ वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं कर्णाभील। ठीक है, और कहां पर बजाया जाता है? ये जैसलमेर में बजाया जाता है। माता या भैरव का जो गुणगान करने वाले भूपे होते हैं, इसके अलावा लंगा गायक जो होते हैं, ऊंटों की रेवारी जाति जो होती है वो भी इसका प्रयोग करती है। ठीक है, तो नड़ के प्रमुख वादक पूछे जाते हैं। पहली बात तो कर्णाभील, और किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये? जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। किस टाइप का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा अगला जो वाद्य यंत्र है हमारा, उसको बोलते हैं मोरचंग। मोरचंग ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरचंग वाद्य यंत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो मोरचंग वाद्य यंत्र को ज्यूज हॉर्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज हॉर्प कहते हैं। ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है सुशिर वाद्य यंत्र में। ठीक है, लोहे की लंबी रॉड होती है जिसमें दोनों ओर छड़ लगाई हुई होती है और मुंह को घुमाव देकर इसको बजाया जाता है। मोरचंग, इसको ज्यूज हॉर्प बोलते हैं, छोटा वाद्य यंत्र होता है। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, तो सुशिर वाद्य यंत्र हमारे हो गए। सुशिर वाद्य यंत्र के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही था कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो मुंह के द्वारा फूंक देकर नहीं बजाया जाता है। उसमें ऑप्शन था रवाज। ठीक है, वो तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए हम